नमस्कार, मैं विक्रम चौधरी। आज आपको मैं एक ऐसी पर्सनालिटी से परिचय करा रहा हूँ और मिला रहा हूँ। एक महान व्यक्तित्व जो पूरा जीवन जो इस समाज के लिए उन्होंने लगा दिया है और पूरा समाज के लिए जीवन व्यतीत हुए करते हुए जिस देश में किसानों की समस्या है, उस किसानों की समस्या मूलभूत समस्याओं को लेकर इन्होंने पूरे देश को भ्रमण पर अपने जीवन को लगाते हुए पूरे देश को भ्रमण कर रहे हैं और भ्रमण करते करते पूरे बिहार को भ्रमण करते हुए आज इनसे मेरी मुलाकात हो गई है। आइए जानते हैं कि ये महान व्यक्तित्व जो इस किसानों की समस्या को लेकर पूरे देश की भ्रमण कर रहे हैं, ये कौन है, इनका जरा जीवन के परिचय के बारे में जानते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या होगा? जी, मेरा नाम जयलाल प्रसाद सिंह कुशवाहा है। मैं बिहार के कटिहार जिला का रहने वाला हूँ और अति निम्न परिवार से मैं आता हूँ। सच बताऊं मैं आपको तो मेरे पिताजी के नाम से अपने शहर में 2 बीघा 7 कट्ठा ही जमीन था। उसी में जीवन बसर हम 4 भाइयों 2 बहनें माता पिताजी अपना जीवन बसर। भाइयों में आप कितने नंबर? हम दूसरे नंबर पर हैं। और सच बात यह है कि इतने छोटे परिवार में के सदस्य होने के बावजूद भी श्रीमान, मैं आपको अपनी दिल की बात बताता हूँ कि जब मैं क्लास 7 में पढ़ता था तब से हमारे मन में यह बात आई कि हमारे क्लास में जो बैठे बच्चे आते थे, किसी के पास चट्टी नहीं होता था, जमीन पर आके बैठ जाते थे, किसी का पट्टी फूटा रहता था। उस समय मेरे मन में यह भाव आया कि ये इतने गरीब हैं, इनकी सहायता की जाए कि नहीं। तो हमने क्लास 7 में सर्जना संघ गोष्ठी बना करके बच्चों को और 25 पैसे 4 आना का उसमें शुल्क रख करके वहाँ से हमने जनहित का काम करना शुरू किया। और जिन बच्चों को पट्टी नहीं था, जिन बच्चों को चट्टी नहीं था, पट्टी और चट्टी हम लोग इंतजाम करके उसको देते थे और हमारा सामाजिक जीवन वहीं से यानी कि ये बचपन से ही आपके अंदर मैंने समाज सेवा की भावना भरी। जी जी जी, बहुत तो अच्छा। उसके आगे मतलब कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जान सकता हूँ? जी, मैं गरीबी के चलते मैट्रिक पास किया और बड़ी हिम्मत से हमने कॉलेज में नाम लिखाया, लेकिन वहाँ भी नहीं चल सका और हम इंटर पास करने के बाद हमने पढ़ाई स्टॉप कर दी, इसलिए कि घर की माली हालत बहुत ही दयनीय थी और लाने पड़ते थे। तो हमने सोचा कि अब हमको पढ़ाई करने से घर का स्थिति नहीं सुधरेगा, इसलिए हमने कमाई करने के लिए छोटी छोटी नौकरी की, ट्यूशन किया, किसी के यहाँ पेट चलाने के लिए भी हमने नौकरी करने का काम किया। इस तरह आगे संघर्ष करते रहे, बढ़ते रहे, फिर व्यापार में प्रवेश किया। उस व्यापार को बगैर पैसे का व्यापार तो होता नहीं, लेकिन मैंने इच्छा बनाया और बगैर पैसे के व्यापार को खड़ा किया। जब व्यापार खड़ा हुआ, कौन सा सब व्यापार? वो बीज बेचने का काम किसानों के लिए। किसान के बीच हमारा आज भी करते हैं, लेकिन अब हमने उस काम को छोड़ दिया, भाई लोग करते हैं उस काम को। इसके बाद हमारा परिवार कैसे चलता है? इतना बड़ा परिवार है, बच्चे हैं। जी हाँ, अब हम लोगों ने कुछ खेती भी खरीदी है नया आमदनी करके, और उससे खेती से जो आमदनी होता है उससे हमारा घर परिवार भी चलता है। लेकिन हमने देखा है केवल इतना ही जिंदगी को संकीर्ण बना के रखने से काम नहीं चलेगा। इस बीच में हमारी जो सेवा की भावना थी वो थोड़ा सा कन्वर्ट होकर राजनीति में प्रवेश किया। किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े? जी, हम जदयू में बहुत समता पार्टी जब बनी थी 1995 में, उस समय भी हम 1995 में प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और टीएल सेशन का वक्त था। चौथे डेट में हमारे कटिहार का इलेक्शन हुआ था। 3 डेट में हम मजबूती से जीत रहे थे, लेकिन चूंकि 1.5 महीना के करीब हो गया, हम लोग नए खिलाड़ी थे और हम लोग हार गए। भाजपा ये राजद जीत गया। राजद की एक वो करिश्मा चल रहा था, ये टीएल सेशन का, जिसका प्रभाव। ये 95 की बात है। 95 उसके बाद राजनीतिक आगे चला। उसके बाद हम लोग जो है ये 95 के बाद हम लोग कांग्रेस में कुछ दिन रहे, 5 साल। कांग्रेस वालों ने भी अच्छे कार्यकर्ता को जमीन स्तर पर तो बहुत काम किए और उसका उन्होंने वो एहसास हुआ। हमको टिकट के लिए सोनिया गांधी जी ने हमारा नाम यहाँ के नेतृत्वकर्ता, प्रदेश नेतृत्वकर्ता को कहा कि उस लड़के को लाओ राजनीति मजबूती से। इसलिए कि जब बाढ़ आया था हमारे क्षेत्र में 1987 में, तो सोनिया जी पहुंची थी और उनको हमने बाढ़ के विषय में जो बताया था उसी समय प्रभावित हुई थी। और बाढ़ से निजात पाने के लिए, खेती को सुधारने के लिए, कृषि के बाजार को क्या मैं ये जानना चाहता हूँ कि सारी पार्टियों में घूम कर आते हो तो क्या लग रहा है कि जितनी भी देश की पार्टी है उनसे आपका मोह भंग गया हो गया, इसकी वजह से आपने अपना किसान पार्टी बना लिया? बहुत अच्छी बात आपने कहा। जितनी भी पार्टियां हैं वो केवल अपना काम करती है, अपने फायदे के लिए काम करती है, उसके जो नेता है और जो शेष बचे हुए देश का। लेकिन आवाम के लिए कोई पार्टी नहीं है। आवाम जो वोट देती है
अपनी समस्या के लिए, जहाँ सड़कें नहीं है, जहाँ विद्यालय नहीं है, जहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, गांव में रहने का जो जीवन है वो बड़ी रद्दी और भद्दी जीवन शैली है, उसको सुधारने के लिए, शांति के लिए जो आज तक वोट देती है सरकार बनाती है, उस पर कोई खरा नहीं उतरता है। तब मैंने सोचा कि जिस माटी से हमने जन्म लिया, जिस माटी के गंध से फले पूरे और बड़े हुए, उसके लिए यदि राजनीति नहीं किया, उसके लिए सेवा नहीं किया, तो कोई सेवा नहीं किया। इसलिए हमने समझा कि जो सबसे बड़ी आबादी है गांव की, 70% आबादी किसान की है, उसकी भलाई जब तक नहीं होगी, उसका बेहतर जब तक नहीं होगा, तब तक देश का भला नहीं हो सकता है। इसलिए हमने अपना किसान पार्टी बनाया, फकत किसानों की बात करने के लिए। अब तक किसी ने नहीं किया है। छलावे का काम सबों ने किया, झूठे वादे किए हैं, लेकिन काम किसी ने नहीं किया है। अभी जो समस्या है राजनीतिक परिवेश है, उसमें बड़े लोग, पैसे वाले लोग, धन कुबेर लोग पार्टी बना सकते हैं और उसे एमएलए एमपी बना सकते हैं। इसको पाटने के लिए हमारे पास तो निहत्था है, और हमारी बोली भी बड़े पैसे वाले लोग नहीं बोल पाएंगे, इसलिए नहीं बोल पाएंगे, उनको आवश्यकता नहीं है। वो यदि हमारी बोली बोलेंगे तो उनकी क्षति हो जाएगी, तो हमारी बोली हमको ही बोलना पड़ेगा, हमारी समस्या को हमको नेता पैदा करना पड़ेगा। आपको लगता नहीं कि आपने इतनी अच्छी पार्टी तो बना दी अपना किसान पार्टी, लेकिन ये धन्ना सेठ जो राजनीति में आजकल उभार के आ रहे हैं, जो पैसे वाली पार्टी है वही देश में राज करी, उन्हीं के लोग ज्यादा जीत रहे हैं। इस बीच में अपना किसान पार्टी, गरीब का पार्टी, किसान और मजदूर का पार्टी, कैसे आपको लगता है कि देश की सत्ता पर काबिज हो जाएगा? श्रीमान, बहुत अच्छा आपने कहा। इसी को पाटने के लिए मैंने यह मिशन चलाया है। ये राजनीतिक, हमारा अपना किसान पार्टी केवल राजनीतिक पार्टी नहीं, यह एक मिशन भी है। जिस तरह मंदिर और मस्जिद बनाने के लिए जो सेटअप होता है, जो कंसेप्ट होता है, जिसके चलते हम चंदा दे करके मंदिर और मस्जिद बनाते हैं, उसी कंसेप्ट के आधार पर अपना किसान पार्टी हमने तैयार किया है। उसी कंसेप्ट को जमीन पर उतारने के लिए बगैर पैसे का, आप समझ सकते हैं कि क्या गांधी जी मोटा पूंजीपति लोग तो सर जितनी इस देश में बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उन्हीं को चंदा देते हैं, गरीब पार्टी को तो कोई देता नहीं, छोटी छोटी पार्टियों को। आपको कैसा लगता है कि धन के बल पर नहीं, मन के बल पर? यदि देश की 70% आबादी यह समझ ले कि हमारी पार्टी है और बगैर पैसे का हमको इसको जिताना है, तो इससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं हो सकता। केवल 10 रुपया और 1 रुपया करके देना शुरू करे 70% की आबादी, और समझ लीजिए उतने पैसे जमा हो जाएंगे जितना पैसा की किसी धन्ना सेठ के पास नहीं हो सकता है। इसलिए जो हमारा ये बहुत बड़ा मिशन है कि धन के बल पर नहीं, मन के बल पर, इसको अवेयरनेस करने के लिए जनता के बीच में चला हूँ, और सीधा सीधा आह्वान करता हूँ कि आप अपनी भलाई अपने सोचो और अपनी सत्ता को संभालो, तब होगा देश का भला और तुम्हारी भला। आप समझ सकते हैं कि क्या गांव की जो आबादी है उसमें लता मंगेशकर नहीं है, गांव की आबादी में वो डॉक्टर इंजीनियर बनने वाले नहीं है, गांव के जो आबादी है उसमें आविष्कारक बनने वाले नहीं है, गांव की आबादी है वो उसमें बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर बनने वाले नहीं है, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जाता है, उनको प्रताड़ित कर करके दबा करके रखा गया है। हजारों और सैकड़ों संख्या ऐसी है जो मेधा है वो बेकार बन करके गांव में बसा हुआ है। उसके अवेयरनेस के लिए हम लोग, आप इन लोगों को जैसे कि अपना किसान पार्टी बनाकर कि ये जो गांव में जो रहते इंटेलिजेंट माइंड पावर वाले लोग हैं, जैसे आपने बहुत सारे कलाकारों को, इंजीनियर, जैसे डॉक्टर का ये सारा उदाहरण दिया, तो इनको आप अपनी पार्टी से कैसे जोड़ेंगे? हम जब सत्ता में आएंगे और हम उसके लिए काम करने लगेंगे तो वो सीधा लाभान्वित होगा, वो हमको अपना आदमी मानना शुरू कर देगा। इसलिए हम उसके लिए काम करते हैं। अभी देखिए, आपको अभी यूक्रेन में हमारे देश के जो कितने लड़के वहाँ क्यों जाते हैं पढ़ने के लिए? इसलिए उनको कम पैसे में वहाँ पढ़ाई पूरी हो जाती है। हमारे देश में ऐसा सेटअप है कि जो धन्ना सेठ है वही डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। ये जो सेटअप इसको हम ध्वस्त करेंगे जब हमारी सरकार बनेगी तो, और जो न केवल यूक्रेन बल्कि दुनिया के तमाम देशों से सबसे सस्ता राजनीति, सस्ता शिक्षा नीति हम अपने देश में पैदा करेंगे। और दुनिया में जो मापदंड है काम करने का और उसके मानदेय देने का, उसको हम गांव तक ले जाएंगे। गांव का लोग 8 घंटा काम करता है और उसको 8 घंटा के आधार पर उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए, उसका तनख्वाह तय होना चाहिए। आपका जो है ये अपना किसान पार्टी सिर्फ किसानों की समस्या नहीं, विद्यार्थियों की भी समस्या है, मजदूरों की भी समस्या है, बेरोजगारों की भी, सारे पर आपकी पार्टी काम करेगी। मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा समय का अभाव है, ज्यादा नहीं देते हुए, तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो आपके सामने जयलाल प्रसाद सिंह कुशवाहा जी से जो बात हुई, अपने किसान पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनका विजन बहुत बड़ा है। इसमें सिर्फ किसान ही नहीं है, मजदूर भी हैं, बेरोजगार भी हैं और छात्र भी हैं, नौजवान भी हैं। इस सबके लिए इन्होंने बनाया एक बहुत बड़ा विजन के साथ। उम्मीद करता हूं इनकी पार्टी आने वाले समय में, अपना किसान पार्टी, इस राज्य का और इस देश का भविष्य बदलने में कामयाब होगी।
नमस्कार, मैं विक्रम चौधरी।